हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस एपिसोड में फिर से स्वागत है। ये एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें दो पार्ट रखे हैं हमने। फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू एड्रेस क्वेश्चंस जो हमको और हमारी टीम को मैसेंजर में मिलते हैं और द टीम हैज़ फिगर्ड आउट कॉमन क्वेश्चंस, तो आई वुड एड्रेस दोज कॉमन क्वेश्चंस। और सेकेंड पार्ट में हम जो है आई वुड नरेट अ इंसिडेंट और अ स्टोरी जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि द होल पर्पस इज़ टू द आइडिया इज़ टू शेयर द गुड थिंग्स और जहाँ से आप हम कुछ सीख सकते हैं। सो स्टार्टिंग, पहला क्वेश्चन जो है मैसेंजर पे मैथिली ने भेजा है और मैथिली पूछ रही हैं आप अपने बारे में बताइए। मैथिली जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। मैथिली, आई एम बेस्ड आउट इन भोपाल and I have worked for various corporates starting from NBFC, लाइफ इंश्योरेंस, टेलीकॉम, बैंकिंग, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स में काम किया, जैसे कि ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, रिवेन्यूज़, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड नाउ ई कॉमर्स। सो पुट टुगेदर 25 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और अब हम जुड़े हैं तो और कुछ करेंगे मिल के अपन, है ना। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग वन सेकेंड मैथिली। अरविंद सिंह पूछ रहे हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। अरविंद, थैंक यू फॉर आस्किंग अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब क्या होता है कि इतने अपन ओवर द टाइम चीज़ें समझी, सीखी, देखी, तो अभी नाउ आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। जीवन का उद्देश्य है दोस्त खुशियाँ बांटना, खुशियाँ बांटना और ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट कॉज को सपोर्ट करना। अब हम खुशियाँ कैसे बांटते हैं या बांट सकते हैं वो आगे बात करेंगे, है ना। नीलेश जी पूछते हैं आपकी जीविका क्या है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग नीलेश। दोस्त, वी मेक मनी फ्रॉम ऑनलाइन सेल्स ऑन foodsold.in और हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है जहाँ पे हम लोग कमोडिटीज़ बनाते हैं। पहले हम लोग रिटेलिंग करते थे लेकिन अब बंद कर दिए हैं, हम लोग बल्क डील करते हैं जिसे हम ट्रेडिंग भी कह सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ से हमारी आय होती है। दिस इज़ वन सोर्स ऑफ आवर इनकम। इंटरेस्टिंग है ना। अजीत पवार जी पूछते हैं ये विराज फाउंडेशन क्या है। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग अजीत पवार जी। विराज फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है जिसका प्राइमरी और बड़ा ऑब्जेक्टिव है चैरिटी हॉस्पिटल बनाना। भोपाल में चैरिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए हम लोगों ने एक बड़ी सी ज़मीन भी खरीदी है। जब ये हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा वहाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट्स को, ये वादा है। और आपने देखा होगा कि साउथ में इस तरह के बहुत हॉस्पिटल सुने हैं। इवन मैंने सुना है कि रायपुर छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे बच्चों को हार्ट का फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। तो साउथ में तो इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मंदिर बहुत हैं और बेसिकली दोज हॉस्पिटल्स आर फंडेड बाय दोज टेम्पल्स जहाँ पे उनको बहुत सारा पैसा दान में मिलता है, तो वो दान के पैसों को हॉस्पिटल्स के थ्रू मानव सेवा करते हैं। तो हमारा अभी हमने मंदिर तो नहीं है हमारे पास। यस, वी आर ट्राइंग टू गेन फंड्स थ्रू वेरियस सोर्सेज। उसमें हम लोग दान भी ले रहे हैं। दान लेने के लिए हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स बेनिफिट भी दिया है 12A और 80G के थ्रू। यानी कि अगर हमको कोई अगर दान करता है, डोनेशन देता है टू सपोर्ट द कॉज, तो उसको इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। और हम लोग अब एक जैसे पूछा था कि आपके जीवन का पर्पज़ क्या है, तो हम लोग विराज फाउंडेशन के माध्यम से खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कपड़े बांटते हैं, खाना, फूड पैकेट्स बांटे हैं, ब्लड डोनेशंस अरेंज करे हैं हमने। हमारे कुछ जो फ्रेंड सर्किल में या नियर एंड डियर वंस में या किसी रेफरेंस के थ्रू हमारे पास है, हम उनके लिए हमने क्राउड फंडिंग भी करी है। एक हमारे फ्रेंड है, उनके बेटे को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, तो कम्युनिटी के थ्रू हमने क्राउड उनके लिए करीब 3.5 लाख रुपए क्राउड फंडिंग करी है। हमारे एक सर हैं, उनके लिए हम लोगों ने करीब 8 लाख रुपए की क्राउड फंडिंग करी है। उनको ब्लड कैंसर है और नाउ ही इज़ डूइंग वेरी वेल। जो ब्रेन ट्यूमर वाला बच्चा है वो पहले से सुधार है लेकिन उसको टाइम लगेगा। हमारे एक मित्र हैं, उनकी वाइफ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके लिए हम लोगों ने करीब 3 लाख रुपए की फंड रेजिंग करी है जन सहयोग से। और उसके अलावा हम लोग छोटे छोटे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसीज देते हैं, कैरियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड।
दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स अवेन्यूज़ जहाँ हम लोगों की मदद करते हैं. अगर आपको भी अगर कुछ ऐसा लगता है, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस, या अगर आपके मन में कुछ क्वेरी है तो यू कैन कम्युनिकेट ऑन मैसेंजर और व्हाट्सएप. तो हम आपको जहाँ तक होगा हम आपको कोशिश करेंगे मदद पहुँचाएँ. मैसेंजर पे तो मैसेज करते हैं. अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेना चाहें तो 7747063363 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. टू यू कैन पिंग मी डायरेक्टली. एंड संदीप सैनी जी बोलते हैं ये फूड सोल के बारे में बताएं. संदीप सैनी जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. फूड सोल एक ऑनलाइन स्टोर है या एक ऑनलाइन दुकान है, एक ग्रॉसरीज़ का अमेज़ॉन कह लो, जहाँ हम लोग बहुत करीब 2000 प्रोडक्ट हम लोग उस पर सेल करते हैं. और आप चाहें तो अपने उत्पाद भी वहाँ बेच सकते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर. हम प्रोडक्ट्स की पूरे इंडिया में डिलीवरी देते हैं. फूड सोल के हमारे इंडिया में 5 ऑफिसेज़ हैं. बेंगलोर में, हैदराबाद में, मुंबई में, दिल्ली में और भोपाल में हमारा टीम बैठती है. एक ओवरसीज़ ऑफिस है हमारा लंदन में. कोई भी काम पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेला कर लूँ. वी हैव ह्यूज टीम जो हमको सपोर्ट करती है अलग अलग फंक्शन में, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है. तो आई एम द फेस टू द पब्लिक जो कम्युनिकेट करता है अबाउट फूड सोल एंड विराज फाउंडेशन. हाँ, आई थिंक आई एड्रेस्ड योर क्वेरी. सो फूड सोल बेसिकली एक ऑनलाइन दुकान है जहाँ आप अपने प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं और प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं. कॉमन क्वेरी आई है एक, हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं. यू कैन पिंग मी. मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है. व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं. विराज फाउंडेशन ऑलवेज इनवाइट्स वॉलंटियर्स. ज़रूरी नहीं कि आप हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करें तभी हम आपको जोड़ेंगे, ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स अच्छे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बिना पैसों के तो कुछ होता नहीं है. लेकिन हमारे पास क्योंकि एक मिशन है तो यस वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. जो हमारा उद्यम है फूड सोल, उसके माध्यम से हम लोग जनरेट कर रहे हैं. फूड सोल से जो भी हम प्रॉफिट्स बनाते हैं दैट सपोर्ट्स विराज फाउंडेशन. आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन भी आपको मिलेगा. अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं, तो भी आप जुड़ सकते हैं हमसे. ज़रूरी नहीं है. आपको कुछ क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन करना है तो भी जुड़ सकते हैं. अभी हम लोगों ने वॉलंटरी प्रोग्राम विराज फाउंडेशन के लिए शुरू करे हैं. सो इफ़ एट ऑल एज अ वॉलंटियर यू वांट टू ज्वाइन, यू आर मोस्ट वेलकम एज अ उसके लिए हम अलग से एक सेशन रख लेंगे. वॉलंटियर प्रोग्राम में हम क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा. समर्स चल रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं, दे आर ऑल इन्वाइटेड एज अ वॉलंटियर टू वर्क विद विराज फाउंडेशन. उसमें हम लोग आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे एंड वी कैन रिकमेंड योर एम्प्लॉयर ऑल्सो अबाउट वॉट यू हैव डन विद विराज फाउंडेशन. जो आपने एक सब कॉज को सपोर्ट किया, बहुत बड़ी बात होती है. जीते तो दोस्त सभी अपने लिए हैं, दूसरों के लिए जो जिएगा ना वही कुछ कर, मेरे हिसाब से कुछ कर जाएगा, कुछ किया टाइप से, है ना. तो अगर आप दूसरों के लिए कुछ करने का सेवा भाव है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो कौन बनाता है. वीडियो मैं सिर्फ मैसेज देता हूँ. वी हैव गॉट अ सेपरेट टीम, टेक्निकल टीम फॉर एडिटिंग एंड ऑल. ये सब मैं टेक्नो सेवी नहीं हूँ, हमारी टीम है वो बनाती है. नाउ आई थिंक आई एड्रेस्ड इनफ ऑफ योर क्वेरीज दिस. अब मैं पार्ट 2 में जाऊँगा जो हमारा स्टोरी नरेशन है अभी, क्योंकि उसमें भी हमको कुछ सीखने को मिलेगा. दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीख लेता है ना दोस्त, वो ही लर्निंग आपको मिलने वाली है. अगर खुद के एक्सपीरियंस सीखोगे ना तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, क्योंकि सी एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस. दूसरों के एक्सपीरियंस से फ्री में कुछ सीख लो. तो आज की कहानी ये है कि मेरे घर के पास में एक पेट्रोल पंप है. उस पेट्रोल पंप पे एक हवा भरने वाला हवा भरता है. हर पेट्रोल पंप पे हवा भरने वाला होता है, और वो हवा वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से होती है. बट ये है कि लोग जो हवा भरता है ना उसको टिप दे देते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, जो भी. अगर नहीं भी दे तो वो मांगने का अधिकार नहीं है उसको, क्योंकि उसकी जो अर्निंग होती है वो टिप से ही होती है. पेट्रोल पंप ओनर्स कभी हवा भरने वाले को पैसे नहीं देते हैं, बल्कि अगर वो कुछ ज़्यादा कमा रहा है ना तो उल्टा उससे 100-200 रुपये रोज़ ले लेते हैं. तो इस केस में ये गरीब आदमी है. ये कुछ दिनों से मैं जा रहा था, मुझे दिख नहीं रहा था जो हवा भरता है. ये मुझे समझ में आया वो बिहार, बंगाल का कहीं रहने वाला है.
तो मुझे अभी वापस में गया तो वो दिख गया मुझे 10 एक दिन बाद। तो मैंने सोचा भाई तुम थे किधर? उससे मेरी एक्वेंटेंस है, कई साल से मैं देख रहा हूँ। तो उसने अपनी स्टोरी बताई कि सर हुआ क्या कि मैं दोपहर में खाना खा रहा था और एक साहब आए तो उन्होंने मुझसे बोला हवा डाल दूँ, और मैंने खाना शुरू ही किया था। तो मैंने उनको बोला सर 10 मिनट लगेंगे, आप वेट कर लो। वो साहब गर्मी में परेशान थे या जो भी कह लो, वो बहुत गुस्से में चले गए और उन्होंने BPCL यानी कंपनी, भारत पेट्रोलियम कंपनी की साइट पर जाके कंप्लेन कर दी कि फलाने फलाने पेट्रोल पंप पे मेरे से बदतमीज़ी की गई और इस तरीके से हवा वाले ने बोला। अल्टीमेटली हुआ कि उसको हवा भरने वाले को उन्होंने निकाल दिया और ये बोल के निकाला कि या तो भाई तू उससे वो माफ़ी मांग ले और वो तुझे लिखित में दे दे कि हाँ माफ़ कर दिया, हम तेरे को बहाल कर देंगे, वापस ले लेंगे। तो वो 4-5 दिन तक घूमता रहा, कभी फ़ोन लगाए को, कभी उसको फॉलो करे, फ़ोन लगाए, तो वो उसको टहला रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो एक दिन ये आया और पेट्रोल पंप पे सुबह सुबह और पेट्रोल पंप ओनर से फिर रिक्वेस्ट किया, तो उसने फिर वही कह दिया भाई तू जिसने कंप्लेन करी उससे माफ़ी मांग ले और उससे वो रिटर्न में लेके आ, तो फिर हम वापस रख लेंगे। तो ये उसने फिर ये वापस जा रहा था सड़क किनारे किनारे पैदल, गरीब आदमी बेचारा पैदल ही, साइकिल भी नहीं उसके पास, पैदल पैदल जा रहा था। जब वो जा रहा था तो एक कार आके उसके बगल में रुकी। तो यहाँ पे ट्विस्ट है स्टोरी में। तो वो कार वाले सज्जन थे ना, ही इज़ अ हाईली प्लेस्ड ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट। तो वो भी उससे हवा डलवाते थे, तो उनको भी वो कई दिनों से नहीं दिख रहा था। अब वो कहीं जा रहे होंगे तो उनको टकरा गया ये देखा कि यार ये सड़क पे जा रहा है, तो उसको ड्राइवर को रोको रोको रोक के देख क्या, क्यों भाई तुम क्यों, उससे पूछा तुम क्यों भाई, कहाँ हो आजकल, दिखते नहीं हो, कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल में नौकरी नहीं कर रहे हो क्या? तो उसने पूरा अपना इंसिडेंट बता दिया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब वो माफ़ी सर मैं मांग रहा हूँ, वो देता ही नहीं है, फ़ोन ही नहीं उठाता है। तो वो जो अधिकारी साहब थे, ऑफिसर थे, उन्होंने बोला चलो बैठ गाड़ी में जरा मैं देखता हूँ। तो वो सीधे पेट्रोल पंप पे गए और उसके पेट्रोल पंप के ओनर से बात करी। तो उसने पेट्रोल पंप के ओनर ने बोला सर ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बोला मेरी बात कराओ उस जिसने कंप्लेन करी है। उस कंप्लेन करने वाले को उन्होंने अपने अंदाज में, पुलिसी अंदाज में, उनके ठसक के साथ में बात करी, पोलाइटली समझाया भी, यार गरीब आदमी है, जान दो, कहाँ कब तक जो है। तो उसको कुल मिला के बात समझ में आ गई जिसने कंप्लेन करी थी। तो उसने उसी दिन सेम डे कंप्लेन विड्रॉ कर ली और उसकी भाई साहब जो है वो उसी दिन नौकरी वापस लग गई। जिस दिन मैं हवा डलाने गया था तो उसी दिन उसका वापस रीजॉइनिंग थी। तो उसने अपनी कहानी दुखभरी बताई, कैसे एक ऑफिसर ने उसकी हेल्प करी। तो द लर्निंग्स फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ कि एक तो नेटवर्किंग बड़ी काम की चीज़ है भाई, तो अपना नेटवर्क बढ़ाते रहो आप। ये मत सोचो कि सामने वाला काम आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन कब आ जाएगा काम ये नहीं मालूम आपको। दूसरी चीज़, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो तो आपको देख ही रहे हैं, लेकिन जो लोग आपसे नहीं जुड़े हैं, जिनको आप जानते नहीं, वो भी आपको देख रहे होते हैं। जैसा कि इसके केस में हुआ, इसको तो याद भी नहीं था वो ऑफिसर कौन है और किस पोस्ट पे और कितना बड़ा पुलिस ऑफिसर है। दिस फेलो केम फॉरवर्ड टू हेल्प हिम। वो पुलिस अधिकारी को क्या पड़ी थी यार उसकी हेल्प करना, लेकिन उसने आउट ऑफ द वे जाके गाड़ी में बैठा के लाया, पेट्रोल मालिक से बात करी, उस आदमी को फ़ोन लगाया अपने मोबाइल से और समझा दिया उसको। 2 मिनट में समझ में भी आ गया। रुतबा भी कुछ होता है ना यार। तो जो जहाँ पे भी हो ना, अच्छा काम करो। ये ध्यान रखो कि जो देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो भी आपको देख रहे हैं। जब आप अच्छा काम करते हो ना तो इट पेज ऑफ, कहीं ना कहीं आपको वो रिवॉर्ड मिल ही जाता है, जैसा कि इसके केस में हुआ। आई थिंक वी हैड आपके बहुत सारा टाइम ले लिया आज मैंने। So thank you for connecting once again. Do communicate on WhatsApp number I have shared with you on Messenger. कुछ query हो तो keep shopping, keep shopping with Food Soul, keep supporting the cause विराज फाउंडेशन को। और अगर आपको कुछ query है तो आप हमेशा मुझसे कर सकते हैं, वॉलंटियर के लिए भी आप हमसे जुड़े। Thank you once again and do take care. God bless you. Bye.